हेलो दोस्तों। तो हमने आपसे कहा था कि हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हमारे जो पूर्व छात्र हैं, जो चयनित छात्र हैं, जो कि अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं और जिन्होंने उत्तराखंड की कोई ना कोई सरकारी सेवा में अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसी क्रम में हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यह है दीपक शाह जी। और ये काफ़ी पहले हमारे पास पढ़ने आए थे। 2016 में इनका चयन हो गया था ऋषिकेश डिग्री कॉलेज में लैब असिस्टेंट के पद पर। और इन्होंने काफ़ी मेहनत से जो है ये चयन प्राप्त प्राप्त किया था, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम निकलता है तो उसके लिए देखो डेडिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और इसके बाद ये अपने फिर वहीं पे अभी तक जॉब करते रहे। अभी इन्होंने हाल ही में जो है आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये फोटो इनके हाई कोर्ट की है। तो हाई कोर्ट में इन्होंने अनुवादक के पद पर जो है अभी ज्वाइन किया है 2 महीने पहले। तो लेवल 6 का पद है। हाई कोर्ट अनुवादक की जो भर्ती आई थी उसमें इनको यूके पीएससी से सफलता प्राप्त हुई है और इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जबकि इन्होंने देखो जॉब में रहते हुए, ठीक है, विवाहित भी हैं, बच्चे भी हैं। तो जो लोग ये बहाना करते हैं कि मेरे पास तो फैमिली भी है, मेरे पास तो ये भी है, मेरी परिस्थिति खराब है, मेरे साथ मुझे तो जॉब भी करनी है, तो इन्होंने भी अपनी जॉब किया रेगुलर, प्रॉपर। सब कुछ देखना ही पड़ता है, आपको पता है, फैमिली के साथ भी। उसके बाद भी जिसे तैयारी करनी है वो तैयारी करता ही है। तो उन्होंने वो एग्जाम निकाला और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यूकेपीएससी की एक और बहुत बड़ी परीक्षा थी, ये अनुसचिव या इस तरीके की एक परीक्षा थी। लेकिन उसमें क्या है कि वहाँ पे जो उनका विभागीय 7 वर्ष का अनुभव मांगा जाता है वो पूरा नहीं हो पाया था यूकेपीएससी के नियम के हिसाब से, है ना। क्योंकि जो यूकेपीएससी आपसे मांगता है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपका सब कुछ पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो वरना वो वाला परीक्षा भी पास कर जाते, उसमें भी वो सभी चरणों में उत्तीर्ण हो गए थे, लेकिन केवल वो लास्ट स्टेज में उनका जो 7 वर्ष का सरकारी सेवा का अनुभव था वो वाला पूरा नहीं हो पाया था। तो उस सर्विस के लिए ये उनकी वो था, क्वालिफिकेशन रखी गई थी। तो इस तरीके से वो देखो निरंतर बड़ी परीक्षाएं भी पास कर रहे हैं और भविष्य में भी। अब वो समीक्षा अधिकारी तो भरेंगे भी नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि लेवल 6 पे पहले से हाई कोर्ट में अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं और अब भरेंगे भी तो केवल पीसीएस वगैरह या इसी तरीके के कुछ बड़े एग्जाम्स देंगे, अपर पीसीएस के। तो उनको उज्जवल भविष्य की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भी देखो मेहनती छात्र होते हैं, भले ही देखो उन्होंने जॉब में एक तरीके से ग्रुप सी लेवल की जॉब में रह के 7 साल रह के फिर बड़ा पेपर निकाला, सीधा लेवल 3 से लेवल 6 की जॉब निकाली है। तो एक तरीके से सोचना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिसे करना है देखो वो कभी ना कभी करेगा, है ना। और जब तक व्यक्ति पाता नहीं है तब तक सब लोग यही बोलते हैं कि ये व्यक्ति इसी के लायक है। एक जनरल सोच मैं बता रहा हूँ, मतलब सामान्य जो व्यक्ति सोचता है। बाकी जो प्रोत्साहन करने वाले, जो मेहनत करने वाले, उन्हें तो पता ही रहता है कि कोई छोटी सी भी आप एग्जाम कर रहे हो, चाहे आपका प्री एग्जाम भी है, उसके लिए भी कितना पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप एक प्री क्वालिफाई कर पाते हो। उसके लिए भी पूरी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तब जाके आपका प्री एग्जाम क्रैक होगा। तो ये दीपक शाह जी हैं और यहीं पे इनका घर है, रानी पोखरी के पास ही डांडी गांव है। और वर्तमान में ये सेवा दे रहे हैं हाई कोर्ट नैनीताल में अनुवादक के पद पर। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए और छात्रों की भी कहानियां सुनाऊंगा जो हमारे चयनित छात्र हैं। फिर धीरे धीरे जो 2023 के छात्र हैं उनका भी नंबर आएगा और आप सबको जरूर कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 5 या 10 मिनट के अंदर ही आपको सबकी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और पढ़ाई में और ज्यादा मन भी लगेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। धन्यवाद।